क्यूटी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। उन 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू में बदलाव किया गया है, जहां प्रतिदिन 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे। इन जिलों में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पूरी सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, क्यूटी भारत में आपका स्वागत है। लॉकडाउन को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगाया जाएगा या नहीं? इसमें संक्रमण बहुत तीव्र है। हमारे यहां जो पहले स्ट्रेन में मैक्सिमम जो केसेज आए थे वह 67,000 तक आए थे। हम लोगों ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो एक कार्य योजना तैयार की थी, उसके क्रम में उसे पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की थी और 67,000 एक्टिव केस एक समय हमारे पास प्रदेश में थे, लेकिन हम धीरे धीरे करके कंट्रोल करते करते एक महीने पहले तक हम उसको 1500 तक लेके आ गए थे। इस दौरान दो चीजें हुई। एक तो लोगों ने ये मान लिया, वैक्सीन आने के बाद लोगों ने ये मान लिया कि अब तो कोरोना का उपचार शुरू हो चुका है। लापरवाही भी हुई है हर एक स्तर पर, ना इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हुई। यद्यपि हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सदैव सक्रिय बनाए रखा, लेकिन सभी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने लग गए, भीड़ भाड़ होने लग गई। लोगों ने मास्क से दूरी बना ली, सोशल डिस्टेंसिंग से दूरी बना ली। इसी दौरान जो अन्य राज्यों में बीमारियां जहां पे थी, कोविड के मामले जहां तेजी से पनप रहे थे, उन राज्यों से फ्रीक्वेंट आवागमन रहा। तो फ्रीक्वेंट आवागमन के कारण उस समय एक समस्या ये पैदा हुई कि जो यहाँ के कार्य करने वाले लोग वहाँ पे थे, नौकरी पेशा करने वाले लोग थे, तो उनका यहाँ पे पर्व होली के लिए लोगों का आगमन हुआ। पंचायत चुनाव वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में भी गाँव में लोग तेजी से आए। इसके कारण फिर ये संक्रमण बढ़ता गया और इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर 71,000 एक्टिव केस हैं पूरे राज्य के अंदर। ये एक्टिव केस 4 जो हमारे जनपद हैं उनमें आधे केस हैं, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। लेकिन इस सब के बावजूद राज्य सरकार ने सभी 75 जनपदों के लिए अपनी कार्य योजना तैयार की है। हम उसको लागू कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस इसमें बहुत आवश्यक है। इसके लिए 4000 से अधिक स्थानों पे हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूकता और अवेयरनेस के विशेष कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चलाए जा रहे हैं। हर जनपद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिसके माध्यम से कोविड के कंट्रोल के लिए और उसके लिए अन्य जो भी कार्य योजना बननी है उन सब को लेकर के हम लोग विशेष रूप से एक अभियान चला रहे हैं कि एक ही सेंटर से कहां पे कोविड होम आइसोलेशन से जुड़े हुए पेशेंट से संवाद बनाना है। जो भी पेशेंट सीरियस है या जिसे हॉस्पिटलाइज करना है, तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिले के अंदर या प्रदेश के अंदर कहां बेड की उपलब्धता है वहां पर पेशेंट को भेजने की व्यवस्था, टेस्टिंग के बारे में जानकारी लेना या फिर अन्य जितनी भी कोविड से संबंधित जानकारियां हैं, इन सब को लेकर के जिले के अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाए गए हैं वे लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो ये प्रदेश के अंदर हमारे यहां चल रही है और हमारा ये मानना है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 30 से 35 हर कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनका 100% टेस्टिंग जी, आरटीपीसीआर का टेस्ट 70% तक करने की तैयारी हमारे यहां चल रही है।
और जहां पर यह कार्रवाई हुई है वहां पर कोविड नियंत्रण में है, जहां थोड़ी शिथिलता रही वहां कोविड तीव्रता के साथ बढ़ा है। हमारे पास आज के दिन पे 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स उपलब्ध हैं। कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है और मेरा अनुमान है कि हम सेकंड स्टैंड को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होंगे। सर, एक अहम सवाल और, जनता हमसे सवाल कर रही है कि जो पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था उसका क्या असर रहा, क्योंकि स्थिति आज भी वही है जो 1 साल पहले थी। जी, उस समय एक नया अनुभव था। कोरोना से लड़ने के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किसी के पास जानकारी नहीं थी। और उस समय हर हाल में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन आज लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है। आज हमें जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी बचाना है। तो इसलिए केवल और केवल हमने राज्य पहले इसके ऑप्शन दे दिए हैं, नाइट कर्फ्यू के, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने के। हर जनपद में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारे यहां काम कर रहे हैं। इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को सक्रिय बना करके रखने के लिए ये कार्रवाई हमारी लगातार चल रही है। और साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, 100% टेस्टिंग, यही एकमात्र इसका एक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ये थे योगी आदित्यनाथ जी, सूबे के मुख्यमंत्री, जो हमें कोरोना पर जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा अगर केस बढ़ते रहे। वैसे हमारी भी आप लोगों से गुजारिश है कि मास्क पहने, घरों से बिना वजह नहीं निकलें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें।